अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गनिया और लव यू हो गया। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। जीते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, शाद रहो, आबाद रहो अपने अपने घरों में और अपने अपने खर्चे पे जी। तो जी जनाब, एक और ट्रिप। और क्या कौसर ने घर को ताला लगाया या लगाना भूल गए, इसके ऊपर आज बात करेंगे। लेकिन और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। जनाब, सितारा का भी अर्जेंट गांव का ट्रिप हो गया। और जो कि सितारा ने बताया कि ये बच्चों की फरमाइश पे जो है मैंने मतलब ये फ़ैसला किया है, इसलिए मैं बच्चों को लेके आई हूँ। क्योंकि अब ये बच्चों की फरमाइश थी गांव में आना, ट्यूबवेल पे नहाना, ये उनको अच्छा लगता है यहाँ पे ना गांव में आके। तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। वो यास्मीन करीम सिस्टर का भी नीचे कमेंट था सितारा को कि कितने अच्छे हैं आपके बच्चे, हर दुनिया की हर सहूलियात है उन्हें, लेकिन वो अपने घर और अपनी मिट्टी से भी साथ साथ जुड़े हुए हैं। वो अपने गांव को भी याद करते हैं, मतलब उनमें वो नहीं है कि ओहो हम मेले हो जाएंगे या हम ये हम वो नहीं है उनमें चीज़ें। वो अपने जाके दोस्तों को वैसे ही घुल मिल के मिलते हैं, मोहब्बत से प्यार से जाके रहते हैं। अच्छी बात है जी, ये नेचर ऐसे ही रहनी चाहिए और नहीं चेंज होना चाहिए। वरना अक्सर बच्चे होते हैं थोड़ा वो ना जिस माहौल में रह रहे होते हैं वो दूसरे माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते। खैर, सितारा ने बच्चों की फरमाइश पूरी की और उनको वहाँ पे गांव में ले गई हैं। और दूसरा, कौसर के भाई का भी अपेंडिक्स का जो है ऑपरेट हुआ था। अच्छा, ये मैंने आपको खबर दी थी उनके भाई के बीमारी के हवाले से। आई थिंक 1.5 महीना 2 महीने हो गए मैंने इसके ऊपर रिएक्शन दिया था। 1.5 2 महीने हो गए हैं, मैंने वीडियो बनाई थी कि उसका एक भाई जो है वो मतलब बीमार है। और दूसरा उसका भाई उसे आसिम जो है वो कह रहा था कि भाई जैसे हमल वाली औरतों लड़के हैं उन्हें ये भी नहीं पता ये बात करनी है ये नहीं। कहते जैसे हम हमल वाली औरतों को चलना फिरना वजन उठाना से रोकते हैं ना, वैसे ही मेरे इस भाई को भी उन्होंने रोका हुआ है। तो बाकी हम कराची से आए हुए थे छुट्टी वगैरह के लिए, इस तरह से इन्होंने ना कोई वीडियो बनाई थी और उस हवाले से मैंने आप लोगों को बताया था। और फिर उन्होंने ये भी बताया था कि अपेंडिक्स का इसको दर्द उठ रहा है। अच्छा, ये ना पेन वगैरह जो उठा था ना और लड़का चल फिर भी रहा था, तो उसके लिए ना कुछ मेडिसिन होती हैं जो वक्ती तौर पे आप खा लो ना, ठीक हो सकते हो। आपको पता है आज से कोई कुछ अरसे पहले की बात है कि कुछ महीने हुए हैं, 2 4 महीने 6 महीने कुछ ऐसे हुआ घटा है, ऐसे ही था कुछ। तो परिशे आई थिंक हो गई थी। तो परिशे की जो डॉक्टर है ना, वो उनके पास हम लोग गए थे। तो उनके हस्बैंड भी वहीं पे ही उसी हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर हैं। मैंने उन्हें कहा मुझे ना यहाँ पे पेन है शदीद और मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे हस्बैंड को भी चेकअप करवा लें। जब मैंने एक टेस्ट था, उन्होंने वो टेस्ट लिख के दिया ब्लड का, और फिर उसके बाद जो है यूरिन वगैरह का भी था। इस तरह से कुछ उन्होंने टेस्ट वगैरह दिए। तो वो हम लोगों ने जब करवाए तो डॉक्टर साहब कहते आपका तो ऑपरेट है। मैंने कहा है? कहता हाँ, आपका अपेंडिक्स का जो है ऑपरेट है। मैंने कहा नहीं सर, मैं ये तो नहीं हो सकता, मतलब मैं तो नहीं करवाऊंगी, इसका कोई हल और बता दें। फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दी और कुछ डाइट प्लान वगैरह इस तरह से कुछ करके दिया। और मैंने वो मेडिसिन कहाँ गया वो दर्द, कहाँ गई वो बीमारी, कहाँ गया वो कह रहे हैं अभी ऑपरेट है। और ये कोई आम डॉक्टर नहीं था, वो एक बहुत सीनियर बंदा है। कहते तैयारी करें। मैंने कहा मैं तो नहीं करवाऊंगी मैंने नहीं करवाना। मैंने कहा तो खैर मेडिसिन दी, ठीक हो गया। अब वो बच्चे की लड़के की भी उसी टाइप की कंडीशन लग रही थी, ठीक है जी, वो चल फिर रहा था। अगर उसे वक्ती तौर पे आप जो है अच्छी खुराक और वो मेडिसिन जो डॉक्टर देते हैं वो दे देना, तो हो सकता है वो भी ठीक हो जाता। अब वो जाहिर सी बात है कुछ बर्दाश्त दर्द करने जोगा था तो ही चल फिर रहा था ना। लेकिन खैर इन्होंने ऑपरेशन करवा दिया। और कौसर जो है वो इसलिए गई है क्योंकि उसके भाई का ऑपरेट हुआ है। तो फिर सितारा बता रही थी कि इसलिए इनको आना पड़ा। अम्मा तो नहीं गई, लेकिन कौसर जो है वो साथ में ज़रूर गई है। तो कौसर तो गई है, लेकिन मैंने आपको कल एक व्लॉग में कहा था कि मैं ना मुझे कुछ खबर पता चली है, मैं आपको कंफर्म करके ना फिर बताऊंगी। अब खबर क्या थी? खबर ये थी कि कौसर मोहतरमा
जब ये लोग गए हैं नारायण का गान ट्रिप पे, तो मोहतरमा ताला लगाना भूल गई थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 5-6 दिन ट्रिप पे गए थे और घर को ताला लगाना भूल गई। और घर में माशाल्लाह हरा भरा घर जो है, वो घर भरा हुआ घर पड़ा था कोई मतलब खाली नहीं पड़ा था। उसमें ओवन भी पड़ा है, उसमें फ्रिज भी पड़ा है, उसमें टीवी भी पड़ा है, उसमें हर चीज़ है, कूलर वगैरह भी हो गए, उसमें मशीन वगैरह हो गई, दूसरी मशीन भी हो गई, इस तरह से मतलब कपड़े धोने वाली हो गई, या सिलाई मशीन हो गई, या फिर कोई सोना चांदी, कुछ ना कुछ बड़ा तो होता है। हरा भरा घर आपका पड़ा है, अल्लाह की बंदी, और आप जो है ताला लगाए बगैर बगैर जो है चले गए। ये जो कह रहे थे ना बड़ी छुगड़ है, तो ये है छुगड़ के काम कि वो गई है और ताला लगाना भूल गई थी। साजिद का जो व्लॉग आया था कि कौसर को घर छोड़ आया, मैंने वो देखा था सरसरी तौर पे, मैंने ना फिर वो छोड़ दिया, मैंने उस पर रिव्यू रिएक्शन नहीं दिया था। मुझे फिर कमेंट आए हुए थे कि सिस्टर आप जो है गौर करें इस टॉपिक, इस पे बात ही नहीं की कौसर जो सुगड़ है, और वो कौसर सुगड़ ने जो है कि ताला लगाना भूल गई हैं। तो उसमें जो है साजिद जब छोड़ने के लिए जाता है, ये लोग घर जाते हैं, तो फिर साजिद ने कैमरा खोलता है और कौसर की तरफ करता है, कहता है ये शुक्र है टीवी पड़ी है, शुक्र है घर में और सामान भी मौजूद है, शुक्र है सारा कुछ मौजूद है घर में। कौसर को कहा कि आपकी ये लापरवाही की वजह से ही हुआ है। तो घर को जनाब इन्होंने मोहतरमा ने ताला नहीं लगाया था और वो उल्टा हंसना शुरू हो गई। उसने कहा ना कि शुक्र है हमारे घर टीवी भी पड़ा है, बाकी सामान भी मौजूद है, लेकिन कौसर ये तुम्हारी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। भाई लापरवाही कैसी ना, आपके घर में कोई शोर शराबा रहता है कि बंदा भूल जाता है ना, होता है, हम मार्जन देते हैं ऐसी चीज़ों को कि जब आपके घर में शोर शराबा हो, या बच्चे ज़्यादा हों, या आपके कोई मतलब इस तरह से जिम्मेदारी हो कि भाई इसकी ये चीज़ रखनी है, उसका ये रखना है, उसका ये रखना है, उसका ये रखना है, होता है ना, आपको सामान वगैरह रखना की टेंशन होती है, बाकी सब चीज़ों की भी टेंशन होती है, तो फिर तो बंदा चलो ठीक है भूल जाता होता है। लेकिन आपका तो एक ही बेबी है, कपड़ों की पैकिंग वही जो साजिद ने पहले ही करवा ली थी, साजिद ने ही करवा ली थी ना कपड़ों की पैकिंग शेकिंग, अपनी निगरानी में वीडियो बनाई थी बाकायदा तौर पे। वो जब इसने कपड़े पैक करके दिए थे, फिर वो बैग उठा के साजिद ले गया था, उसने कहा रात को जाके मैं ये कपड़े अपने भी इसमें जो है पैक कर लूँगा। फिर जब वहाँ गए तो वहाँ पे जो है उन्होंने फिर अपना सामान वगैरह रखा था। तो बाकी तो आपका कोई ऐसा वैसा नहीं था कि आप भूल जाएं। तो इतना लापरवाही भी इंसान को नहीं करनी चाहिए जिस तरह की लापरवाही कौसर ने की। मैं तो देख के हैरान हो रही थी, उल्टा हंस रही थी। हाय रे बंदी, अल्लाह की बंदी, घर बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम लोग जब घर से निकलते हैं बार बार ताले चेक करते हैं। भाई हमारे देखें बहुत सारे नशेड़े नशूड़े इधर उधर फिर रहे होते हैं, चोर उचक्के फिर रहे होते हैं। वो घर से चीज़ ले जाएं, कौड़ियों के भाव जाके बेच दें, आपके बर्तन भेज दें, आपका कोई घर से ऐसा कीमती सामान उठा के लेके जाके बेच दें, तो आपको तो टेंशन लेनी चाहिए कि भाई मेरे घर से कोई चोरी चकारी ना हो जाए है। हालांकि हमारे घर में इतनी सेफ्टी है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। फिर घर के साथ घर भी जुड़े हुए हैं और बाकायदा हमारे नेबर्स निगरान रहते हैं। पता है आपको, हम घर से जब जाते हैं हम बेफिक्र होते हैं, तो हमारे जो है हालांकि निगरानी हो रही होती है, पता होता है कि भाई ये फैसल भाई का घर है, और वो जो है फ़ोन में भी राब्ते में होते हैं, सारा कुछ मतलब एक सेफ्टी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। उसके बावजूद भी हम बड़ी एहतियात करते हैं। तो आपका घर एक थोड़ा सा मतलब इस तरह के है, छोटे छोटे फ्लाइट टाइप बने हुए हैं, और वो हर बंदा अपने अरकी में गर्की है, अपने अपने घरों में पड़ा होता है। तो दूध वाला भी आता है तो वो बाहर कुंडे में लगा जाता है, मोहतरमा सोई हुई होती हैं। ये लापरवाहियाँ ही हो गई, और क्या हो गया कि दूध वाले के लिए भी आप दरवाज़ा नहीं खोलती, वो बाहर लटका के जाते हैं। और बहनों शदीद अंत की गर्मी है, और वो डायरेक्ट दूध पे जब पड़ती होगी, शॉपर में दूध होता होगा,
तो फिर जाहिर सी बात है वो तो दूध 15-20 मिनट के अंदर अंदर ख़राब हो जाता है। आपको याद होगा अगले दिन भी सितारा दूध वाले से शिकायत कर रही थी कि भाई आपका दूध ना 1-2 दफ़ा ख़राब हो गया है। तो ये चीज़ें हमारे साथ भी गर्मी में होती हैं। वो लेके जब आते हैं वहाँ से, हमारा दूध ना दुनियापुर से आता है, दुनियापुर मुल्तान से है, 65 किलोमीटर दूर है। तो वो वहाँ से आते हैं और उनका रोड भी बन रहा है, टूटा हुआ रोड है। तो वो बेचारे देर सवेर हो जाए तो अक्सर दूध हो जाता है ख़राब, ज़्यादा थोड़ी सी धूप लग जाए तो वो कहते हैं जैसे ही हमने दिया फ़ौरन आप ना इसको उबाल लें। ठीक है जी। शदीद गर्मी जो है, हालांकि बर्फ़ वगैरह का भी उन्होंने साइडों पे इंतज़ाम किया होता है, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो ये लापरवाहियाँ अच्छी नहीं होती। और जो है अपना माशाल्लाह इनमें तो सुघड़पन होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, लेकिन भाई वो उल्टा हंस रही थी। तो खैर ये मोहतरमा जो है बड़ी बात है, उसको उल्टा हंसी आ रही थी, परेशान नहीं हो रही थी कि ओहो आइंदा ऐसा नहीं करूँगी या मैं मतलब ख्याल रखूँगी। वो उल्टा बुड़बुड़ाने लग गई, पता नहीं क्या बुड़बुड़ा रही थी। तो बाकी फिर वहाँ गई, कपड़े शपड़े चेंज किए और फिर बच्चा जो है वो गाड़ियों के साथ खेल रहा था। तो साजिद कहता है इसकी गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, तो बाकी गाड़ियाँ कहाँ हैं। अब ये फिर सुघड़पन की इंतहा देखें। खेती पे तनी सोफे के नीचे ही होंगी तो आप झाड़ू नहीं देती, झाड़ू देना चाहिए ना। भाई सांप बिच्छू का मौसम है, हर जगह से कुछ ना कुछ निकल आता है, तो आपको तो डेली झाड़ू देना चाहिए, सोफों के नीचे भी झाड़ू देना चाहिए। तो साजिद कहता अब कल्टी खा। कल्टी खा के ना कहते सोफे के नीचे से वो नहीं, सोफे को कल्टी खा। मैं हंस रही थी, मैंने कहा सोफे के साथ इसने भी तो कल्टी खा जानी है ना। तो वो जो है ना फिर कह रहा था आप इसको नीचे से ना निकाल लो। तो साजिद ही उसको कह रहा था कि इसकी इतनी सारी चीज़ें हैं, वो बाद में मांग रहा होता है, बच्चा है, उसने तो मांगनी है, मेरी ये चीज़ गायब हो गई है, ये टूट गई है या नहीं मिल रही। तो आप उसे निकाल के तो उसके सामने चीज़ें हो वो देख देख के खेले दिखाने लगे। तो वो भी जनाब सोफे के नीचे चीज़ें पड़ी होती हैं, वो भी उन्हें नहीं है पता वो निकालना है कि यह नहीं निकालना। खैर उसके बाद जो है मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये मोहतरमा जो है ताला लगाना घर को भूल जाती हैं, दूध लेना भूल जाती हैं। साजिद जाता है तो फिर जाके वो दूध लेके अंदर रखता है और इसे नींद से उठा रहा होता है, और बच्चे की गाड़ियाँ सोफे के नीचे पड़ी हैं तो वो निकाली जाएंगी, देखी जाएंगी। तो ये है सुगड़पन की इंतहा। और सबसे बड़ी जो हैरत की बात है कि वो घर को लॉक नहीं करके गई। अब भाई गांव गई है तो लगता है साजिद खुद ही लॉक शॉक करके गया होगा। तो ये तो हाल है कि ये मोहतरमा रोटियां पका पका के हैं, सितारा जैसे वो गांव उधर से क्या कहते हैं ट्रिप से वापस आई, एक बच्चा कह रहा है कस्टर्ड बना दो, दूसरा कह रहा है भाई मुझे वो मिल्क शेक बना दो, एक बच्चा कहता है मुझे मैगी बना दो या वो नूडल्स वगैरह बना दो। हर बच्चा अपनी अपनी फरमाइशें कर रहा था। तो वो तो समझ में भी आता है कि चलो भाई वो कोई भूल भुलक्कड़ हो भी जाए चीज़ तो वो उनके प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फरमाइशें कि वो इसकी चीज़ उसकी चीज़, इसका कपड़ा उसका जूता, इसका ये उसका वो, करते करते बंदा वो कर रहा होता है। और साथ में ब्लॉगिंग भी करना आपके ज़िम्मे तो कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं है कि आप ना करें। अच्छा साजिद को ये कमेंट आ रहे थे, अच्छा ये बाकी लोगों के लिए भी अहम मैसेज है कि खुदारा घर के अंदर स्कूटी वगैरह को चार्ज ना करें, गैराज हो गैराज में कर लें। अब इन्होंने ना टीवी लॉन्च में किया होता है तो अक्सर जो ज़्यादा जब चार्ज हो जाता है ना स्कूटी तो वो शॉर्ट मतलब एक्स्ट्रा जब वो तो फिर शॉर्ट सर्किट टाइप इस तरह से कुछ होता है। और इतनी वीडियोस आई हुई हैं ना, स्कूटियों को आग लग जाती है। आजकल जो लड़कियां लेडीज़ चला रही हैं, बच्चियां लड़कियां औरतें जो भी चला रही हैं स्कूटीज़, उसका अगला हिस्सा आगे पड़ा होता है, पिछला हिस्सा पीछे पड़ा होता है, बीच में ही वो कट रही हैं। तो ये भी जो है नुकसान देखने को बहुत ज़्यादा मिला है, या फिर चलते चलते ही आग लग जाती है। इस तरह से भी बहुत सारे मामलात हो रहे हैं। और चार्जिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, वो भी मामलात ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये साजिद को अलर्ट रहना चाहिए और जैसे ही थोड़ी सी चार्जिंग हो जाए फ़ौरन से जो है आप इसको
एहतियाती तौर पे बंद कर दें, ओवर चार्ज मत करें। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी प्यारी जानू जो है रीना जी जो है, रीना भाटिया जी हमारे साथ हैं और इन्होंने कमेंट किया और इन्होंने मुझे कहा कि मेरे ये कमेंट हैं प्लीज़ पूरा रीड करना, साजिद के लिए हैं, बहुत साजिद के लिए ज़रूरी मैसेज है ये, तो थोड़े लंबे हैं लेकिन आप ये मेरे मैसेज ज़रूर पढ़ें, तो ज़रा सुनिएगा। रीना जी लिखती हैं कि साजिद, कल हम सब ने इब्राहिम का बहुत गंदा और बदतमीज़ी वाला बिहेवियर देखा है। जो लोग आयत के लिए बोलते हैं ना, अब सुने जो लोग आयत के लिए देखते हैं या बोलते हैं बुरा भला, उस बेचारी को तो जब से वो हुई है उसको टारगेट बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा हमें अच्छा उनका बिहेवियर नहीं लगा सितारा के ब्लॉग में, इससे समझ आता है कि उसकी बच्चे की जो मतलब तरबियत की कैसी की जा रही है। हर बार वो टॉयज़ तोड़ देता है और सिर्फ सितारा के सामने जाकर बोलता है कि मेरा टॉय टूट गया, जैसे कि उसकी माँ कौसर ने अच्छे से उसको सिखाया हुआ है कि कैसे करना है। अच्छा, ये बिहेवियर की जो बात की है ना, वो इस हवाले से की है, झूले से वो उसको उठा दिया बच्चे को। तो खैर मैं तो मार्जिन दूंगी कि वो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो हाँ ज़िद्दी होते हैं, तो इसलिए मैं मार्जिन दूंगी लेकिन वो इस सेंस में कह रही हैं कि अभी से इसको कंट्रोल कर लें चीज़ों को, वरना ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है कि जैसे माँ ने ही उसको सिखाया हुआ है कि इसके सामने जाके बोलें कि फ़लाँ ये टूट गया, ये हो गया, फिर एक ही चुटकी में तुम्हें नया चीज़ें मिल जाएंगी। आप उसको सिखाओ कि अगर वो टॉयज़ अच्छे से नहीं रखेगा और बार बार तोड़ेगा तो उसको और टॉयज़ नहीं मिलेंगे। उसको चीज़ की वैल्यू करना सिखाओ। ये चीज़ें सितारा को भी लोग कमेंट करते हैं, उसके अपने भी और पराए तो खैर बुरा बिहेवियर करते हैं, तो गालम गलोच तक भी कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ जो अपने उनके व्यूवर्स हैं वो उनको प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। वैल्यू की बात करते हैं कि अपने बच्चों को वैल्यू सिखाएं, उन्हें वैल्यू दें। अच्छा, यहाँ पे सुने ज़रा, कहते हैं कि उन्हें वैल्यू सिखाएं, ये नहीं कि तोड़ दिया तो फ़ौरन कोई बात नहीं, सितारा एटीएम है ना, फिर मतलब वो लेट के दे देगी। आप सितारा के 3 बच्चों को तो फजूल खर्चा करने से रोकते हो, पर जब इब्राहिम की बारी आती है तो उसको हर चीज़ के सेकंड में आसानी से मतलब फ़ौरन मंगा कर दे देते हो। आप उसको ऐसी ट्रीट करते हो जैसे कि कोई राजकुमार पैदा हुआ है, और सितारा के बच्चों को थोड़ी महंगी चॉकलेट लेने पड़े तो आप मना कर देते हो। ये सरासर नाइंसाफ़ी है सितारा के बच्चों के साथ, हालांकि वो अपनी माँ की खुद की मेहनत की कमाई से लेते हैं या मांगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और पिछले दिनों बच्चों ने चॉकलेट उठाई थी, वो थोड़ी महंगी थी तो साजिद ने फ़ौरन से रख दी थी और वो नहीं लेने दी थी, हालांकि सितारा अफोर्ड कर सकती है। उसके बच्चे चाहे मतलब प्यार है ना, प्यार में तो आप जितनी भी महंगी चीज़ पसंद कर लें वो तो लाजवाल है ना कि आप लो, आप करो, हमारा दिल है मेरे बच्चे खाएं। लेकिन सितारा ने भी रोका और साजिद ने भी रोका और बच्चों को वैल्यू करना सिखाया कि आप ज़्यादा महंगी नहीं, नॉर्मल भी खा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है लेकिन ये कह रही हैं कि आप उनके बच्चों को तो फ़ौरन रोक दिया, उनके हाथ से भी चीज़ ले लेते हैं, लेकिन इनके लिए आप नहीं मतलब इस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं, हमें जो नज़र आ रहा है। अच्छा, इन्होंने कहा कि वो तो अपनी माँ की कमाई से लेना चाह रहे होते हैं पर उनको आप लेने नहीं देते, पर इब्राहिम जिसकी माँ कोई काम नहीं करती है, सिर्फ दिन भर सोना, गुस्सा करना और अपनी बतीसी बतीसी जो है बतीसी दिखाने के अलावा उसको कुछ नहीं आता। आप सितारा की मेहनत का पैसा उन पर यूज़ करते हो। आपको उसको समझना चाहिए कि मिल बांट कर
खिलौने यूज़ करो, ये नहीं कि हर चीज़ और उसका और उसकी माँ का राज और हक है, ये ना करो। मतलब उन्हें सिखाओ कि मिलजुल के चलना है। ये मत बुलाओ कि वो झूला पहले, ये मत भूलो कि वो झूला पहले आयत का था। इब्राहिम को खैरात में मिला है, तो अगर उसमें कोई और बच्चा बैठ गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? इब्राहिम छोटा है, अगर आप उसको केयरिंग एंड शेयरिंग अभी से नहीं सिखाओगे तो बड़ा होकर हर बात पर मार पीट करेगा और लोगों की चीज़ें छीनेगा, जैसे उसकी माँ कौसर ने किया। किसी और के पति छीनकर अपना घर बसा लिया और अपनी और अपने औलाद की हर ज़रूरत फर्स्ट वाइफ के घर से या खर्चे से पूरी करवाती है। उसको समझाओ कि उसको जो है खुद अर्निंग करनी चाहिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद कहती हैं कि ये नहीं कि फर्स्ट वाइफ सारा काम करे, मेहनत करे और कौसर और उसका बेटा ऐश करें। आपको दो शादी करने की शौक़ था तो आप दोनों वाइफ में अदल भी करें, अपने खुद के पैसों से, सितारा के एटीएम से नहीं। कौसर को घूमने जाना है तो अपने अपने खर्चे पर लेकर जाएं। सितारा पर उसकी और इब्राहिम की जिम्मेदारी मत थोपो और अलग अलग जाओ। नारान का ट्रिप पर सितारा के बच्चे कितने अनकंफर्टेबल होकर गए, सिर्फ और सिर्फ आपकी और कौसर की जिद के कारण। अगर कौसर को घूमने का बहुत शौक है तो अलग जाओ। आपको कोई परवाह नहीं होती है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ कौसर और इब्राहिम की परवाह होती है। आप बहुत गलत कर रहे हैं, रब दा वास्ता है मत करो ऐसे। जिस इंसान की मेहनत के कारण ज़िंदगी अच्छी, आप लोगों को ऐशो आराम की ज़िंदगी मिली हुई है, उसको रुस्वा मत करो। और अगर इब्राहिम को अभी से कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो दिन और दूर नहीं है कि जब आप खुद पछताओगे, क्योंकि जब ये स्कूल जाएगा तो क्लास में बच्चों को मारेगा भी और उसकी चीज़ें भी छीनेगा और रोज़ आपको इसकी नई नई कंप्लेंट्स मिलेंगी। अब भी वक्त है उसको कंट्रोल करना सीखो, नहीं तो खुद अपना सर बाल से मतलब साफ सर पर जो 2-4 बाल हैं वो मज़ीद साफ़ हो जाएंगे, मतलब कुछ भी नहीं बचेंगे। अभी थोड़े से बचे हुए हैं तो वो भी नहीं बचेंगे, गायब हो जाएंगे। देखें, बात तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, लॉजिकली इन्होंने बात करी है अरीना सिस्टर ने, और काफ़ी सारे पॉइंट थे और काफ़ी लॉजिक वाले पॉइंट थे, बहुत अच्छा लगा। यकीन माने जब ये बच्चा बिगड़ गया तो सिर्फ कौसर पे भी आप ब्लेम नहीं दे सकते साजिद भाई, उसमें आपकी भी गलती होगी। अभी तो आप मज़े मज़े से लाड में मोहब्बत में मतलब आपकी जाहिर सी बात है लव मैरिज है, तो लव मैरिज में लव वाला बच्चा जो है उसके आप लाड नखरे तो उठा रहे हैं, लेकिन उसको केयरिंग एंड शेयरिंग करना नहीं सिखा रहे, तो फिर आपके लिए बहुत वबाल मचेगा। और फिर आप कहेंगे, पता है जब कोई शिकायत करेगा तो कहेंगे देखा जी माँ ने नहीं सिखाया। तो आप बाप भी हैं, आप बीवी को अभी से कह दें और ख़ुद भी थोड़ा सा जो है बोलना सीखें। इधर तो आप फ़ौरन से झाड़ देते हैं, बच्चों को डरा देते हैं तीनों को, ऐ नहीं करना वो नहीं करना। अच्छी बात है आप झाड़ते हैं डांट देते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब बाप का एक असर रसूख होना चाहिए, लेकिन बिला वजह भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उधर आपके जो है ना जज्बात कुछ अलग से हैं, तो खैर इन चीज़ों पे अभी से कंट्रोल करें, वरना हमने ऐसे बच्चे अपनी आँखों से देखे हैं जो हक से दूसरे बच्चों की चीज़ें छीन के भाग जाते हैं। एक बार ना हमारे घर से साइकिल चोरी हो गई मेरे हुसैन की, तो हम शाम को भी ढूंढते रहे, मेरी सास ढूंढती रही, और फिर उसके बाद जो है ना सुबह सुबह उठ के फिर जो है वो चल पड़ी, और फिर वो ढूंढती रही कॉलोनी में कि भाई कॉलोनी, हमें पता है कॉलोनी से बाहर तो नहीं जाती, हमें तो मिल ही जानी है। वो देखा तो एक घर के बाहर खड़ी थी,
ठीक है जी, वो वही साइकिल। फिर मेरी सास ने दरवाज़ा बजाया और कहा कि आई थिंक हादी नाम है उस बच्चे का, वो बहुत शरारती है, बहुत शरारती है। एक दिन वो किसी लड़की की स्कूटी के आगे आ गया, उसका सिर फट गया। हम मियाँ बीवी कहीं काम जा रहे थे, हमने उस बच्चे को उठाया, उसके माँ बाप भी थे, वो पीछे मोटर बाइक पे आते रहे, हम स्टोर पे ले गए, वो जो होते हैं क्लिनिक वगैरह, वहाँ पे उस बच्चे की पट्टी शट्टी करवाई, उसको समझाया बेटा ऐसे ना किया कर, भाग भाग के गाड़ियों के आगे या स्कूटियों के आगे आ जाते हो। वो बच्ची छोटी थी, सीख रही थी स्कूटी, तो जो है उसको चोट लग गई। अब हम वेट तो ना करते रहते, हमारा फ़र्ज़ है, हम नेबर्स हैं, तो हम बच्चे को उठा के भाग गए और उनको पट्टियाँ वगैरह कराई। पीछे माँ बाप आके फिर वो हमें पैसे देने लग गए कि भाई जितने भी पैसे लगे आप ना ले लें। हमने कहा नहीं, बच्चे सबके साझे होते हैं, आप बच्चा अपना लें और इसको खुदा का वास्ता इसको थोड़ा सा समझा दो। और बच्चा केदा सी, वो पुलिस वाले दा सी, पुलिस वाले का है वो बेटा। अब बाप ड्यूटी पे होता है, ठीक है ना, इसलिए ना मैं यही कहती हूँ रिश्वतें लेना छोड़ दें सालो वरना बच्चे ना नुकसान करा करा के यही होता है। तो हमारे नेबर में वो जो है उसका वो फिर था। फिर मेरे हस्बैंड ने भी उस बंदे को कहा, मैंने भी कह दिया, उनकी माँ भी थी, बाप भी। मैंने कहा ये बहुत शरारतें करता है, कभी हमारे बच्चों को मार के भाग जाता है, कभी वो चीज़ें छीन लेता है, कभी वो अगले दिन कुछ टाइम पहले जब हम इमलियाँ नहीं तोड़ रहे थे अपने दरख्त से, तो आया झोली भर के आम की उठा के ले गया। अभी तेरे किस काम, इधर सोट उधर फेंक, इस तरह से उल्लड़बाजी करते हैं कुछ बच्चे। फिर हम यही कहते हैं, मार्जिन दे देते हैं, अच्छा भाई चलो छोड़ो, बच्चे हैं। तो बच्चों को ना अभी से सिखा दे, बड़े हो गए ना तो इन्होंने वाकई दीदा दिलेरी से दूसरों की चीज़ पे अपना हक जमाना होता है, और फिर क्या पछताना जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। खैर माँ तो रोती थी, कहती थी मैं क्या करूँ, मैं तो घर से बाहर नहीं निकलती, मैं क्या ये वो। मैंने कहा हम बच्चों को ही नहीं निकलने देते, आप तो घर से खुद नहीं निकलती, बच्चों को निकाल देती है, हम खुद ही नहीं बच्चों को निकलने देते। खेलेंगे भी सही तो घर के सामने खेले। तो ये तो हाल है। फिर मेरी सास भी गई, उन्हें भी कहा कि अपने बच्चे को समझा लो, ये हमारी साइकिल बच्चों की उठा के भाग जाता है और वो बेचारे रोते रह जाते हैं। कभी उनको पंचर कर देना, कभी क्या, अब तो खैर ख़राब हुए पड़े हैं, वो पंचर हुए पड़े हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं, इस तरह से सिचुएशन हो जाती है। अगर इस तरह के इस माइंड के बच्चे हो जाए ना कि किसी भी चीज़ पे मतलब शेयर ना करना। हमारे बच्चे तो करते हैं शेयर, लेकिन वो अगले जो है उनकी ऐसी की तैसी चीज़ों की फेर के भाग जाते हैं। ये तो हाल है इनका, तोड़ फोड़ देना तो खैर नाज़रीन, ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। तो हुण मैनू दो इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। कल तो कोई अजीब सी हालत थी, सिचुएशन थी, तबीयत बड़ी ढीली डाली सी लग रही थी। मुझे कमेंट भी एक दो सिस्टर के आए, खैर आप लोगों को पता चल गया था। ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों इस तरह से हो जाता है। कभी कभी शुगर भी हाई हो जाती है, कभी कभी यूरिक एसिड का टेंशन रहना, कभी जो है फ्रेश आपकी अपी बिल्कुल फ्रेश होके बैठी होती है। अब तो आँखों का भी होना शुरू हो गया, सुरमा वगैरह लगाया, अब बेहतर है। अब देखो अब ठीक हो रही है, ए होती हैं मेरी आँखें, अक्सर छोटी सी चिच्ची सी हो रही होती हैं आँखों में जब प्रॉब्लम हो रही होती है। जब अब देखो अब सही से खुल रही है, अब सही से मैं देख रही हूँ। सुरमा लगाने के बाद मेरी कंडीशन बेहतर हो गई है आँखों की। खैर ड्रॉप्स वगैरह तो डाल रही हूँ, नहीं फ़र्क पड़ रहा, पानी आ रहा है आँखों से, पता नहीं क्यों। इसके साथ ही जनाब फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।